हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवी देवताएं जो हैं, उन लोक देवी देवताओं में राजस्थान में जो 5 पीर बहुत फेमस है उनमें से एक रामदेव जी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो रामदेव जी है, इन रामदेव जी का जन्म जो है वो विक्रम संवत 1409 में भाद्रपद की दूज को, रामदेव जी का जन्म जो है वो विक्रम संवत 1409 ईस्वी में भाद्रपद दूज को बाड़मेर जिला जो है, बाड़मेर जिले के उड़ुकसमीर नामक स्थान पर रामदेव जी का जन्म हुआ था। ये रामदेव जी जो है, इनके पिता का नाम जो है वो क्या था? अजमाल जी। इनके पिता का नाम था, और इनकी माता जो है, इनकी माता का नाम था मैणा देवी। रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1409 ईस्वी में भाद्रपद दूज को बाड़मेर के उड़ुकसमीर नामक स्थान पर अजमाल जी के घर में हुआ, और इनकी माता का नाम क्या था? मैणा देवी। ऐसा माना जाता है कि ये अजमाल जी जो है, ये अजमाल जी उस वक्त यहाँ के शासक थे, और अजमाल जी जो है ये तंवर जाति के राजपूत थे, और ये अनंगपाल जो है ये दिल्ली के शासक थे। इनके वंशज थे अजमाल जी, और इनके घर में रामदेव जी का जन्म हुआ। रामदेव जी जो है, रामदेव जी को ऐसा माना जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। रामदेव जी जो है, इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पूजते हैं। हिंदू जो है इन्हें बाबा रामदेव के नाम से पूजते हैं, और मुस्लिम लोग जो है वो इन्हें रामसा पीर के नाम से जानने जाते हैं। ये जो रामदेव जी है, हिंदू और मुसलमान दोनों में इनकी समान रूप से पूजा होती है। हिंदू इन्हें अपने हिंदू रूप में पूजते हैं, और मुसलमान इन्हें पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। रामदेव जी जो है, इनके भाई थे बीरमदेव। ये बीरमदेव जो है, जैसे रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, वैसे ऐसा माना जाता है कि बीरमदेव जो थे वो बीरमदेव क्या है, ये बलराम के अवतार थे। आरंभ में क्या है, अजमाल जी के पुत्र नहीं था, निसंतान थे ये। तो एक बार ये बाहर जा रहे थे, तो कोई किसान अपने खेतों में बीज डालने के लिए जा रहा था। तो जब वो बीज डालने के लिए जा रहा था, तो उसने जब उसे इनके दर्शन हुए, तो उसने अपने मुंह से ये बोला कि निसंतान आदमी के दर्शन हो गए हैं, अब शगुन हो गए, अब मेरे बीज पता नहीं कैसे उत्पन्न हो गए। तब अजमाल जी ने भगवान कृष्ण के सामने अपनी व्यथा रखी। तब भगवान कृष्ण ने इन्हें आशीर्वाद दिया, और ये कहा कि मैं आपको पुत्र के रूप में मैं खुद अवतार लेकर अवतरित हूंगा। रामदेव जी जो है वो बाल्यावस्था से ही चमत्कारी थे। रामदेव जी जो है, इनके गुरु थे बालीनाथ। बाल्यावस्था में इन्होंने गुरु बालीनाथ से शिक्षा ग्रहण की थी। ये बालीनाथ जो है वो बहुत ही तपस्वी या इन्हें सिद्ध पुरुष माना जाता था। इनका ये जो स्थान है, यहां पे एक भैरव नाम का राक्षस हुआ करता था। इस भैरव राक्षस के लिए ऐसा कहा जाता था कि ये भैरव राक्षस जो है वो आदमियों की गंध को सूंघ लेता है, और उसके बाद में ये क्या करता है, उन आदमियों को मार के खा जाता है। इस भैरव राक्षस के नाश करने के लिए रामदेव जी ने क्या किया, ये इनके जो गुरु बालीनाथ की कुटिया थे, इनकी कुटिया के अंदर एक गुदड़ी को ओढ़कर बाबा रामदेव जो है वो सो गए। वहां पे भैरव राक्षस आया। उस भैरव राक्षस ने इनकी गंध सूंघकर वहां आया, और उसने जैसे ही गुदड़ी उठाई और उसने वहां उसके नीचे रामदेव जी को देखा,
तो वो वहां इन्हें रामदेव जी को पीठ दिखाकर भाग गया और कुछ दूरी पर जाकर कैलाश टेकरी नामक एक गुफा में छुप गया। इस गुफा में छुप गया, रामदेव जी वहां गए और इस गुफा के से बाहर निकाल के इन्होंने इस भैरव राक्षस का वध किया। ये रामदेव जी का पहला चमत्कार माना जाता है। बाल्यावस्था में ही इन्होंने ये चमत्कार किया। रामदेव जी हालांकि क्या है, राजपूत जाति के थे, लेकिन ये छुआछूत के बहुत विरोधी थे। बाल्यावस्था में ही इन्हें एक पेड़ के नीचे एक अछूत कन्या डालीबाई मिली। ये इस डालीबाई को लेके अपने घर आ गए और उन्होंने डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया और अपना इसका पालन पोषण किया। रामदेव जी के दो खुद की बहनें थी, लेकिन फिर भी इन्होंने डालीबाई को अपनी बहन बनाया। रामदेव जी जो है, इन रामदेव जी के बारे में जब इनके जो पर्चे दिए जाते थे या इनके जो चमत्कार थे, इन चमत्कारों की बात मक्का तक लोगों ने पहुंचा दी। तो मक्का में 5 मुसलमान पीर थे। वो लोगों ने क्या किया, रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए वो यहां आए और आगे इन्होंने रामदेव जी के घर पे ये आए। तो रामदेव जी ने अतिथो देवो भव के कारण उनकी बहुत आवभगत की और उन्हें भोजन करने का आग्रह किया। जब उन्हें भोजन करने का आग्रह किया तो इन 5 पीरों ने रामदेव जी को यह कहा कि हम तो केवल मात्र अपने ही बर्तनों में भोजन करते हैं और हमारे बर्तन जो है वो मक्का में ही रह गए हैं। तब रामदेव जी ने अपने चमत्कार से मक्का से वो उन 5 पीरों के बर्तन जो है वो मक्का से मंगवा लिए और इस चमत्कार को देखकर ये 5 पीर रामदेव जी के चरणों में गिर गए और बाद में ये रामदेव जी के शिष्य बन गए और ये रामदेव जी के साथ ही बाद में रहे। रामदेव जी ने जब जीवित समाधि ली उसके बाद में उन 5 पीरों की भी समाधियां जो है बाबा रामदेव जी की जहां समाधि बनी हुई है उन्हीं के पास में उन 5 पीरों की समाधि बनी हुई है। रामदेव जी जो है इन्होंने अमरकोट के दल्ले सिंह की पुत्री नेमल दे के साथ विवाह किया। ये जो दल्ले सिंह की पुत्री नेमल दे थी, ये नेमल देव जो है वो अपंग थी। रामदेव जी ने इस अपंग लड़की के साथ विवाह किया और बाद में अपने चमत्कारों से इनकी अपंगता दूर की। शासक थे रामदेव जी। एक बार नेमल दे गर्भवती थी तो इन्होंने भी रामदेव जी के चमत्कार के लिए रामदेव जी को कहा था कि आप सिद्ध पुरुष हैं, तो आप बताइए कि मेरे गर्भ में पुत्र है या पुत्री है। तब रामदेव जी ने उसे ये कहा कि आपके पुत्र होगा और उस बात को सिद्ध करने के लिए गर्भावस्था के दौरान ही रामदेव जी ने जब अपने पुत्र को आवाज लगाई तो उस शिशु ने गर्भ से ही जवाब दिया और उसके बाद में उनका रामदेव जी ने उनका नाम क्या रख दिया, सादा रखा। सादा नाम जो है वो क्या है, साद नाम से ये सादा नाम दिया और इस साद का अर्थ क्या होता है, आवाज। इस प्रकार इन्होंने अपनी पत्नी को भी चमत्कार दिखाया। रामदेव जी का एक और चमत्कार है। एक मेवाड़ का एक सेठ था जिसका नाम था दल्ला जी। ये जो मेवाड़ का सेठ था दल्ला जी, ये दल्ला जी क्या है, निसंतान था। इसके पास धन दौलत खूब थी लेकिन इसके कोई औलाद नहीं थे। तब ये एक साधु से मिला और उस साधु ने कहा कि आप जो है वो रामदेव जी की पूजा करो और रामदेव जी से संतान मांगो तो रामदेव जी आपको जरूर संतान दे। उसी वक्त इस दल्ला जी ने रामदेव जी को याद किया और उनको ये कहा कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होती है तो मैं आपके यहाँ आपके रुणेचा में क्या करूंगा, मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। उसके 9 महीने बाद ही दल्ला जी के पुत्र की प्राप्ति हो गई। जब वो पुत्र 5 वर्ष का हो गया तो दल्ला जी अपने साथ धन दौलत लेकर अपनी पत्नी और अपने पुत्र को साथ लेकर और
इनके गांव में मंदिर बनाने के लिए आए। रास्ते में रात हो गई। उसी वक्त इनके साथ एक लुटेरा जो है वो ये कहकर इनके साथ मिल गया कि मैं भी रुनेचा में दर्शन के लिए जा रहा हूं। जब रात्रि हो गई तो रात्रि में उस लुटेरे ने क्या किया, दल्ला जी का सारा धन छीन लिया और उसने दल्ला जी की गर्दन काट दी। जब दल्ला जी की गर्दन काट दी तो इनकी पत्नी जो है, इनकी पत्नी ने विलाप किया और रामदेव जी को याद किया। तो रामदेव जी ने वहां प्रकट होके इनकी पत्नी को कहा कि इनके जो गर्दन कटी हुई है वो, इनका सर जो है धड़ से अलग था। तो उन्होंने इनकी पत्नी को बोला कि इस धड़ के ऊपर इनका सर रख दिया जाए। जैसे ही इनकी पत्नी ने वो सर रखा वैसे ही रामदेव जी ने दल्ला जी को क्या कर दिया, जीवित कर दिया। इस प्रकार रामदेव जी ने बहुत सारे चमत्कार किए थे। ये जो रामदेव जी है, इन रामदेव जी ने बेसिकली जो अछूत लोग हैं, छुआछूत की बहुत भावना थी। इन्होंने क्या है, उनके जीर्णोद्धार के लिए या उनको ऊपर उठाने के लिए इन्होंने क्या है, एक कामड़िया मत चलाया। इसके अलावा उस वक्त क्या है, बहुत सारे हिंदुओं को क्या है, मुसलमान बना दिया जाता था। तो रामदेव जी ने क्या है, एक शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया। जो परिवर्तित हुए मुसलमान हैं उन लोगों को वापस इन्होंने क्या है, हिंदुओं में परिवर्तित किया। रामदेव जी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए और रामदेव जी बहुत ही कम आयु में 1409 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। विक्रमी संवत 1409 में इनका जन्म हुआ था और 1442 में रामदेव जी ने क्या है, रामदेवरा नामक स्थान पर जीवित समाधि ले ली। इनका जन्म हुआ था भाद्रपक्ष दूज को और इन्होंने जो समाधि है वो ली थी भाद्रपद एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। इनकी जीवित समाधि लेने के बाद में वहां पे मंदिर का निर्माण करवाया गया और जहां इनकी समाधि बनी हुई है, रामदेवरा में इनकी समाधि के पास ही इनकी बहन डालीबाई की भी समाधि बनी हुई है। बाबा रामदेव जी के यहाँ भाद्रपक्ष दूज से लेकर भाद्रपद द्वादशी तक इनके हर वर्ष मेला भरता है जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। रामदेवरा में जब ये मेला भरता है तो यहाँ पे इन्होंने ये जो कामड़िया मत चलाया था, इस कामड़िया मत में यानी कि कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के अनेक स्थानों पर मंदिर बने हुए हैं जहां पे भाद्र पक्ष में क्या है, मेलों का आयोजन किया जाता है। ये जो रामदेव जी है, बेसिकली इन रामदेव जी की रामदेवरा में मूर्ति बनी हुई है, इनके साथ साथ डालीबाई की भी मूर्ति बनी हुई है। और जैसे मैंने बताया था वो जो 5 पीर है, इनकी समाधि के पास में ही उन 5 पीरों की भी समाधि बनी हुई है। रामदेव जी की पूजा के लिए बेसिकली क्या है, एक चबूतरे पर इनके पद चिन्ह को प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, पगलिया कहा जाता है। रामदेव जी के भजन जो है उन्हें क्या कहा जाता है, हरजस कहा जाता है। रामदेव जी जो है बहुत ही चमत्कारी संत माने जाते हैं और इसके अलावा इन्हें क्या माना जाता है, जो नीच अछूत जाति थी उन जाति के मसीहा माना जाता है और उस जाति के लोगों के द्वारा ही इनकी बहुत अधिक मान्यता है और वो लोग इन्हें बहुत अधिक मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। बेसिकली रामदेव जी जो है, इनके भक्त जो है वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में इनकी बहुत अधिक मान्यता है। चलिए, ये था राजस्थान के लोक देवी देवताओं में रामदेव जी के बारे में इनका परिचय। एक बार मैं आपको जो बेसिकली एग्जाम के हिसाब से और जो एग्जाम में बेसिकली जो चीजें हैं उन चीजों को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। बाबा रामदेव जी का जन्म जो है विक्रम संवत 1409 ईस्वी में भाद्रपद दूज को हुआ और इन्होंने समाधि ली थी विक्रम संवत 1442 को भाद्रपद एकादशी को।
बहुत सारी जगह आपको ये जो 1409 है, ये 1409 जो है वो 1405 भी मिलेगा, लेकिन बेसिकली बुक्स और विकिपीडिया और जो जैसे मेवाड़ के परगना की विगत जो नैन्सी द्वारा लिखी गई है उसके हिसाब से रामदेव जी का जन्म जो है वो 1409 विक्रमी संवत में हुआ था। ठीक है, विक्रम संवत 1409 भाद्रपद दूज को इनका जन्म बाड़मेर के उड़क कश्मीर नामक स्थान पे हुआ। राजघराने से संबंधित थे। इनके पिता अजमाल जी जो है वो दिल्ली के शासक अनंगपाल के वंशज माने जाते हैं। इनकी माता का नाम मेणादे था। इनका एक भाई था जिसका नाम विरमदेव था, जिसे बलराम का अवतार माना जाता था, और रामदेव जी को क्या है, श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनका विवाह जो है वो नेमलदेव के साथ हुआ था। इनका मंदिर बेसिकली जो सबसे बड़ा मंदिर है वो रामदेवरा स्थान पर मंदिर है, जहां पे इन्होंने जीवित समाधि ली थी। इस रामदेवरा मंदिर के पास में एक तालाब भी बना हुआ है। इस तालाब का निर्माण जो है वो बाबा रामदेव जी ने खुद करवाया था। और इसके पास एक क्या है, रानी सा का कुआं भी है। ये जो रानी सा का कुआं है, किदवंती है इसके बारे में कि रानी नेमलदेव को एक बार प्यास लगी हुई थी, तो रामदेव जी ने अपने भाले से जमीन में पाताल से पानी निकाला और वहां पे आज एक कुआं विद्यमान है, जिसे क्या है, रानी सा का कुआं कहा जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक बार फिर एग्जाम के बारे में जो बेसिकली पूछा जाता है, इनका जन्म भाद्रपद दूज को हुआ। इनका मेला जो है वो भाद्रपद में दूज से लेके द्वादशी तक इनका मेला भरता है। इनके मेले में कामड़ जाति की महिलाएं जो है 13 ताली नृत्य करती है। इनके पद चिन्हों को इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में उनकी पगलियों की इनकी पूजा की जाती है। चलिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।